दोस्तों, ध्रुव राठी ने एक पॉडकास्ट किया है, एक चैनल है के क्रिएट उनके साथ। इसमें वो खुद को नास्तिक बता रहे हैं और साथ ही कहते हैं कि ज्योतिष बकवास है, फ्रॉड है। इसलिए मैं यहाँ ध्रुव राठी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ज्योतिष को बिना पढ़े ही बेकार कह दिया। ये तो ऐसी बात हुई कि आप फिजिक्स ना पढ़ें और कह दें कि वो बेकार है। क्या हर वो चीज झूठ है जिसे विज्ञान अभी तक माप नहीं पाया है? आज का नास्तिक ये कहता है कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। पर क्या सच इतना ही सीमित होता है? कभी हमें हवा नहीं दिखती थी, कभी जीवाणु नहीं दिखते थे, कभी रेडियो तरंगें हमें सिर्फ कल्पना लगती थी। क्या तब वो अस्तित्व में नहीं थी? या हमारे उपकरण उस वक्त बहुत छोटे थे या थे ही नहीं? विज्ञान स्वयं कहता है कि वो निरंतर विकसित हो रहा है। तो आज अप्रमाणित है, वो कल सिद्ध भी हो सकता है। नास्तिकता का तर्क यहाँ कमजोर पड़ता है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, पर यह कथन भी उतना ही अंतिम है जितना कि आस्तिक का कि ईश्वर है। दोनों ही विश्वास हैं, फर्क सिर्फ दिशा का है। अगर ब्रह्मांड इतनी सूक्ष्म गणनाओं पर टिका हुआ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की स्थिरता, ग्रहों की सटीक दूरियां, डीएनए की जटिल संरचना, तो क्या ये सब पूरी तरह ऐसे ही उत्पन्न हो गया जो हमारे आसपास हमें दिखता है? शायद हुआ भी हो, पर क्या यही अंतिम सत्य है? इस पर तो प्रश्न चिन्ह है ही। और अगर ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष को लोग अंधविश्वास कह देते हैं, पर क्या ये सिर्फ भविष्य बताने का ही खेल है? हजारों वर्षों से ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गणना, समय की सूक्ष्म माप, ये सब गणित पर आधारित रहा है। ज्योतिष ये नहीं कहता कि ग्रह आपकी जिंदगी चला रहे हैं। वो कहता है कि ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच एक सूक्ष्म सामंजस्य है। जैसे चंद्रमा ज्वार भाटा को प्रभावित करता है, ये तो विज्ञान भी मानता है, वैसे ही सूक्ष्म ऊर्जा हमारी मनोवृत्ति को छू सकती है। अब कोई पूछे कि क्या हर ज्योतिषी सही है? नहीं, हर ज्योतिषी सही नहीं है। क्या हर डॉक्टर सही है? नहीं। पर क्या इससे पूरा का पूरा चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस झूठ हो जाता है? जी नहीं। एक बात यह है कि नास्तिकता अगर तर्क है तो आस्था भी अनुभव का ही तो तर्क है। कुछ लोग प्रयोगशाला में, लैब में सत्य खोजते हैं, कुछ लोग ध्यान में सत्य खोजते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या हम इतना विश्वास ब्रह्मांड को देखकर ये दावा कर सकते हैं कि जो मैं समझता नहीं हूं वो है ही नहीं। शायद हमें थोड़ा विनम्र होने की जरूरत होती है। ध्रुव राठी से मैं कहूंगा, यही शायद सबसे बड़ा विज्ञान है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, पहले मुझे प्रमाण दो। ये बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन एक सवाल यहां भी उठता है, अगर कोई कहता है ईश्वर नहीं है, तो क्या उसे भी यह साबित नहीं करना चाहिए कि ईश्वर नहीं है? सिर्फ नहीं है कह देना भी तो एक दावा है। अब सवाल यह कि क्या हम सब कुछ जानते हैं? हमारा इंसान का जो ज्ञान है वो अभी भी सीमित है। कभी हमें हवा दिखाई नहीं देती थी, फिर भी हवा तो थी। कभी हमें सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते थे, बाद में माइक्रोस्कोप से दिखने लगे। कई चीजें पहले हमें समझ में नहीं आती थी, बाद में विज्ञान ने उन्हें माना, समझा। तो क्या यह संभव नहीं है कि कुछ चीजें अभी हमारी समझ से बाहर हो? क्या यह कहना सही है कि जो मैं नहीं समझता वो हो ही नहीं सकता? ब्रह्मांड, आप ये बताइए, इतना सटीक क्यों है? पृथ्वी की सूर्य से एक सही दूरी है, उस पर स्थित है, चक्कर लगा रही है अपने कक्षा में। गुरुत्वाकर्षण भी संतुलित है, हमारा शरीर बहुत जटिल है, डीएनए की बनावट बहुत व्यवस्थित है। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग हो सकता है? लेकिन क्या यह भी संभव नहीं कि इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था हो? जब हमें कोई सुंदर मशीन दिखती है तो हम मान लेते हैं कि किसी ने उसे बनाया होगा। तो फिर इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर हम ये संभावना क्यों नहीं मानते कि कोई चेतन शक्ति इसके पीछे हो सकती है? हर चीज को मशीन से नहीं नापा जा सकता। क्या प्रेम को तराजू पर तौल सकते हैं? क्या विश्वास को किसी लैब में मापा जा सकता है? क्या आत्मा को किसी बोतल में बंद किया जा सकता है? और अगर नहीं, तो क्या हम कह देंगे कि प्रेम झूठ है? नहीं। कुछ चीजें अनुभव से समझी जाती हैं, सिर्फ मशीनों से नहीं। ज्योतिष को तुरंत गलत कहना, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि ज्योतिष को कई लोग अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी इसे गहराई से पढ़ा है? मैं 15 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूं, इसलिए इतनी बात मैं ज्योतिष पर कर रहा हूं। प्राचीन समय में ग्रहों की गणना बहुत सटीक तरीके से होती थी। ज्योतिष ये कहता है कि ब्रह्मांड और इंसान के बीच एक संबंध हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, हमारे शरीर में भी पानी है। तो क्या यह पूरी तरह असंभव है कि ग्रहों का कुछ प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े ही ना?
क्या हर ज्योतिषी सही होता है? जी नहीं। मैं बार बार कहूंगा, हर ज्योतिषी सही नहीं है। क्या हर भविष्यवाणी सच होती है? जी नहीं। लेकिन कुछ गलत उदाहरण पूरे विश्व को, पूरी ज्योतिष के सब्जेक्ट को गलत साबित नहीं कर सकते। नास्तिकता कहती है ईश्वर नहीं है, आस्था कहती है ईश्वर है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन क्या बेहतर ये नहीं होगा कि हम कहें शायद हम अब इस समय सब कुछ नहीं जानते हैं। संभव है कि सत्य हमारी समझ से बहुत बड़ा हो। संभव है विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर उसे समझें। सवाल ये नहीं है कि जीतेगा कौन, सवाल ये है कि क्या हम खुले मन से सोचने को तैयार हैं। शायद सच्चाई वही है जो खोजने वाले को मिलती है और बंद मन वाले से छूट जाती है सच्चाई। शायद प्रश्न ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, शायद प्रश्न ये है कि क्या हम इतने विनम्र हैं कि ब्रह्मांड को पूरी तरह न समझ पाने की संभावना को स्वीकार कर सकें। ब्रह्मांड एक खुली पुस्तक है, कुछ लोग इसके अक्षर पढ़ते हैं, कुछ लोग उसकी मौन रिक्तियों को पढ़ते हैं, और शायद सत्य उन दोनों के बीच कहीं खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। ध्रुव राठी के बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं। जब वो सरकार से सवाल करते हैं मुझे पसंद आते हैं, जब वो सिस्टम पर उंगली उठाते हैं मुझे पसंद आते हैं। लेकिन ध्रुव राठी की ये दो बातें मेरी समझ से बाहर हैं। एक, जहां तक मेरी जानकारी है, ध्रुव राठी ने ज्योतिष को पढ़ा ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि बर्थ चार्ट जो बनता है किस आधार पर बनता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो तो उसके बारे में ज्योतिष में क्या कहा गया है। बिना उसे जाने ये कह देना कि वो फ्रॉड है, ये ठीक वैसा है जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि आप फिजिक्स की किताब ना पढ़ें, आप स्पेनिश फ्रेंच ना पढ़ें और कहें ये दोनों लैंग्वेज बेकार है, आप कहें कि फिजिक्स बेकार है, फ्रॉड है फिजिक्स। तो जब जो व्यक्ति पढ़ा ही नहीं, वो बिना पढ़े उसे किस आधार पर फ्रॉड कह रहा है, मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए। अब अगर आप एक बड़े क्रिएटर हो जाते हैं, आपका वीडियो बहुत चलता है और आप कुछ कहते हैं तो उसका असर तो पड़ता है। आप सीधे तौर पर ये कहकर निकल जाएं कि ज्योतिष तो बेकार की चीज है, तो रुककर मैं एक सवाल पूछूंगा हर उस शख्स से, क्या आपने ज्योतिष को पढ़ा है? क्या आपने ज्योतिष को जाना है? क्या आपने एस्ट्रोलॉजी को समझा है? और अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है तो आप उसे किस आधार पर कह रहे हैं कि वो बेकार है? ठीक यही बात ईश्वर के बारे में है। ईश्वर नहीं है, इसका तर्क क्या है? जानता हूं कि ईश्वर है, इसका तर्क भी कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर हम यही कैसे निश्चित मान लें कि ईश्वर नहीं ही है? क्यों ना हम ये कहें कि हमें नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है। ये काफी हद तक सच होगा क्योंकि वाकई हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये कह देना कि ईश्वर नहीं है, मेरे पास श्योरिटी है, मैं नास्तिक हूं, ये ध्रुव जैसे वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति अगर ऐसे कहते हैं तो मुझे इस पर हंसी भी आती है और संशय भी होता है। बहुत से विषय उन्होंने इस पॉडकास्ट में अच्छे चर्चा में लाए हैं कि कैसे हमें, किस तरह की सरकार इस देश को चाहिए, किस तरह का प्रधानमंत्री हमें चाहिए, किस तरह की गवर्नेंस हमें चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, बाकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये दो बातें मुझे समझ में ही नहीं आई जब आप कहते हैं कि आप नास्तिक हैं और आप कहते हैं ज्योतिष बेकार है। क्योंकि मैं ज्योतिष को पढ़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ज्योतिष बेकार तो नहीं है। हाँ, हम इसे ना पढ़ पाए हों, ना समझ पाए, वो एक अलग बात है। आप ज्योतिष का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन एक खराब डॉक्टर मिला और आपने कहा सारे डॉक्टर खराब होते हैं, ये ठीक ऐसा है कि आपको किसी एक शहर का गलत आदमी मिल गया और आपने उस पूरे शहर को ही बोल दिया कि वहाँ के सारे लोग खराब होते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उस पर बड़ी हैरानी होती है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी बात लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।